जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे JBMN क्लासेस में आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा द स्किन। स्किन को हम हिंदी में त्वचा बोलते हैं। आज हम बात करेंगे स्किन की लेयर कितनी होती है और उस लेयर का सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे इस वीडियो में, स्ट्रक्चर के थ्रू और वीडियो में डायग्राम बनाए गए हैं, डायग्राम के थ्रू भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्किन में लेयर कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहले हमारे स्किन में 3 लेयर होती है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का कहीं कहीं आपको सबकुटेनियस टिश्यू का नाम भी दिखेगा। हाइपोडर्मिस बोल सकते हैं या सबकुटेनियस टिश्यू बोल सकते हैं, दोनों में से दोनों का सेम थिंग है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या है, आखिर हमारे स्किन का हमारे शरीर में रोल क्या है। सपोज दैट दोस्तों ध्यान रखिए, अभी पूरा बॉडी हमारा स्किन से कवर हुआ है। यदि स्किन नहीं होता तो इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर का जो और पार्ट्स हैं और भी अंग हैं वो कैसे रहते हैं। यहाँ आंत इधर भी खड़ी होती, लीवर इधर दिखता, फेफड़ा इधर दिखता, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो हमारा शरीर में सबसे बड़ा स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखी है हमारा स्किन पूरे शरीर में। इसके बाद से इसकी लेयर 3 होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबकुटेनियस टिश्यू। ठीक है, फंक्शन देख लीजिए इसके क्या है। कवर द होल बॉडी, पूरे बॉडी को कवर करके रखी है। एंड इसका और काम है, पूरे बॉडी को, बॉडी स्ट्रक्चर को कवर करके रखा है। दूसरा सेंसेशन, महसूसीकरण, इसके द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होगी। सपोज दैट मैं 1 मिनट के लिए आंख बंद करता हूँ और मेरे हाथ में कोई ये पेन दे रहा है या मार्कर दे रहा है, तो मैं इसको महसूस करके मैं बता सकता हूँ कि ये मार्कर है, पेन है या कॉपी है, किताब है, कुछ भी है। तो आंख बंद करके भी हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। स्किन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये सेंस ऑर्गन में से एक है। जैसे हमारा आंख, कान, टंग और नाक और स्किन, मतलब ये त्वचा सारे, मतलब जीभ, कान, आंख और नाक और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञान इंद्रियां, जो बाहर की वस्तु, बाहर एटमॉस्फेयर से हमें अवगत कराए, ज्ञान दे। जैसे हम सपोज हम एग्जाम्पल के लिए गर्म पानी में हाथ डाल रहे हैं, तो गर्म है या ठंडा है, इसका महसूस कौन कर रहा है? हमें स्किन मैसेज देता है। दूसरा चीज़ आगे हम देखते हैं, ये सेंस ऑर्गन में इंक्लूड है। हमारा स्किन कैसे काम करता है, 1 मिनट। हमारे स्किन के थ्रू टेम्परेचर का आभास होता है। टेम्परेचर में हॉट या कोल्ड, ठंडा या गर्म है, हमारे स्किन के थ्रू पता लगता है। जैसे आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे और उधर ठंड ज़्यादा होगा, बर्फीली होगा, तो हमारे स्किन के थ्रू हमें ठंड लगता है, हमें पता लगता है कि तापमान यहाँ का कम है और हमें ठंड लगती है। और कई जगह गर्मी का दिन में या गर्मी में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसका भी आभास हमारा स्किन ही कराता है। तो हॉट एंड कोल्ड मतलब गर्म और ठंडा का आभास, टेम्परेचर आभास कौन कराता है? स्किन कराता है। ऑब्जेक्ट बाय टच, मतलब हम अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ भी हम टच करके, छू करके बता सकते हैं कि ये है क्या। ये इसका भी काम हमारा स्किन करता है। पूरे बॉडी को कवर करके रखा है, एक स्ट्रक्चर बढ़िया दिया है, हमारा स्किन का ये रोल है। दूसरी चीज़, कई जगह ये स्किन हमारा पेन बताने में भी काम आता है। सपोज इस कभी चोट लग जाती है, गिरते हैं, या किसी को थप्पड़ लगता है गाल पे, तो हमें ब्रेन तक कौन मैसेज देता है? स्किन ही मैसेज देता है। इसमें की जो नर्व्स होती हैं वो देती हैं नर्व्स के थ्रू, लेकिन स्किन बताता है हमें। ठीक है, इसके बाद से इंपॉर्टेंट रोल बता रहा हूँ इसमें। स्वेटिंग आपने देखा होगा, स्वेटिंग होते हुए। स्वेटिंग में क्या होता है? पसीना निकलता है हमारे शरीर का, टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे इसमें एक ग्लैंड भी है, स्वेट ग्लैंड के नाम से, जो अभी हम स्ट्रक्चर के द्वारा देखेंगे। इसका काम क्या है? जैसे हमारे शरीर का पसीना निकलता है और टेम्परेचर डाउन होता है, ये काम स्वेटिंग होता है, ये भी स्किन के थ्रू ही होता है। अच्छा, आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में कई लोग, जैसे हम धूप से आते हैं या बाइक चला के आते हैं, चाहे कहीं से भी आते हैं, तो हमारे कपड़े में सफ़ेद सफ़ेद दाग लग जाता है। आपको पता है पसीना के साथ क्या आता है? उस पसीना के साथ Na हमारे स्किन के थ्रू आउट होता है। Na मतलब सोडियम हमारे शरीर से बाहर होता है। स्किन में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें रोए निकले होते हैं, ये बाल आते हैं ना, जो इसमें छिद्र होते हैं, इसके थ्रू पसीना निकलता है। पसीना के थ्रू क्या निकल जाता है? नमक निकल जाता है, सोडियम निकल जाता है। अब हम स्ट्रक्चर और डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ये एक बेसिक स्किन का डायग्राम है।
आप इसमें ये देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला लेयर है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। इसके बाद से उसके नीचे जो लेयर है इतने दूर में, इसको हम डर्मिस बोलते हैं, डर्मिस के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे जो ये वाली लेयर है जो गोल गोल करके हाईलाइट किया है, इसको हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो इसमें जिग सी हो रखी है, ये इसमें वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। हमारे स्किन में भी ब्लड वेसल होती है, वो स्किन को सप्लाई करती है। ऑक्सीजन भी तो चाहिए हमारी स्किन को, तो ये सप्लाई करती है ब्लड वेसल। उसके नीचे मसल होती है, ठीक है। इसमें एक स्वेट ग्लैंड, अभी जैसे कि हमने बात किया पसीना निकालने का काम कौन करता है, स्वेट ग्लैंड। टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्वेट ग्लैंड करता है। वो इसमें होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया। अच्छा, हमारे जो ये हेयर हैं, ये हेयर फॉलिकल्स, इसके बीच में डर्मिस की लेयर के बीच में हेयर फॉलिकल्स होता है, मतलब हेयर का जो रूट है, ये रूट इसमें होता है और यहाँ से बाहर आता है हेयर, और इसी के थ्रू जो पसीना है वो बाहर मतलब इसके बगल बगल से निकल जाता है। तो आई होप ये स्किन वाली वीडियो समझ में आई होगी, और आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने नोन टू में शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।